स्टूडेंट, मैं पूनम सिन्हा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस और अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 6 तक कवर अप कर लिया है, चैप्टर 5 तक कवर अप कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 और हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी जिसके बारे में आप अक्सर सुनते आए हैं, नाम तो जानते ही इसके बारे में। अगर हम लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र के संविधान की बात करें तो आम आदमी के नज़र में राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी का ही कल्पना होती है। हम अगर किसी सुदूरपुर गांव में भी जाते हैं तो उनसे अगर पूछते हैं कि लोकतंत्र हमारे यहाँ कैसा है या भारत का संविधान का स्ट्रक्चर कैसा है, तो शायद ही कोई इसका आंसर सही ढंग से बता पाए। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, पूछते हैं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानते हैं गांव-गांव में, तो पॉलिटिकल पार्टी का आंसर इसका तुरंत लोगों के मुंह से जबान से निकल जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हम सुदूरपुर गांव में भी अगर चर्चा करते हैं तो लोकतंत्र को अभिप्राय ही वो लोग पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल से देते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज हम पॉलिटिकल पार्टीज के चैप्टर में आज जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वाई वी नीड ए पॉलिटिकल पार्टी, हमें एक पॉलिटिकल पार्टी की क्यों ज़रूरत है। दूसरे इसका अर्थ समझेंगे, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या अर्थ होता है। तीसरा हम जानेंगे पॉलिटिकल पार्टी का क्या कार्य करते हैं। चौथा हम जानेंगे कि कितनी पॉलिटिकल पार्टी, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी रिक्वायर्ड इन इंडिया आवर कंट्री, इसके रेंज में जानेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी का कितना टाइप होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की हमें क्यों ज़रूरत है या पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए क्या रोल अदा करती है। तो हम इसका आंसर ये करेंगे कि अगर हम लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र कंसीडर करेंगे तो वी कैन नॉट कंसीडर डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। कहने का तात्पर्य यह है कि हम बिना पॉलिटिकल पार्टी के लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर पॉलिटिकल पार्टी होगा तभी ही वो लोकतंत्र होगा। ठीक है, तो हम जानेंगे इसका मीनिंग कि पॉलिटिकल पार्टी, सबसे पहले जानेंगे कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या है या राजनीतिक दल को कैसे समझते हैं। राजनीतिक दल को लोगों का एक ऐसा संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। ठीक है, तो मेन तो इसका उद्देश्य क्या हो रहा है कि ये चुनाव में पार्टिसिपेट करता है और सत्ता हासिल करने की कोशिश करता है। मेन पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य ही है। अब हम जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी दो दल के समूह बोल रहे हैं, तो क्या हर दल समूह जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगा? तो एग्जैक्टली नॉट। पॉलिटिकल पार्टी क्या कौन सा कहलाएगा? पॉलिटिकल पार्टी होने के लिए हमें 3 कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जो हुई पॉलिटिकल पार्टी में, वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? लीडर, यानी कि एक नेता होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के लिए। दूसरा क्या होना चाहिए हमारे लिए? एक्टिव मेंबर। पॉलिटिकल पार्टी, कोई दल पॉलिटिकल पार्टी तभी कहलाएगा जो जब उसमें एक्टिव मेंबर, सक्रिय सदस्य शामिल होंगे। तीसरा जो कंपोनेंट है पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए, वो क्या है? उसमें पॉलिटिकल पार्टी में किसी एक दल में फॉलोअर्स, यानी कि उसके अनुयायी भी होने चाहिए। तो वो पार्टी जो रहेगा, दल रहेगा, वो क्या कहलाएगा? पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगा। अब हम तीसरे पॉइंट में आते हैं कि जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी का कार्य क्या है, पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली करता क्या है, राजनीतिक दल क्या करता है। सबसे बड़ा सवाल यही है। ठीक है, तो मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम को कई तरह से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे दल ही किस तरह से करेगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? टू पार्टिसिपेट इलेक्शन। सबसे पहला जो काम है पॉलिटिकल पार्टी का, वो क्या है? चुनाव लड़ना। अधिकांश लोकतांत्रिक देश में चुनाव राजनीतिक दलों के द्वारा ही लड़ा जाता है और डेमोक्रेटिक कंट्री तभी कहलाएगी जब इलेक्शन हो। तो इलेक्शन होने के लिए ऑब्वियसली हमारे लिए क्या जरूरी है? पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है। तो सबसे पहला जो कार्य है पॉलिटिकल पार्टी का, वो क्या है? चुनाव लड़ना। इसके बाद क्या दूसरा काम है? टू मेक ए गवर्नमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगा? सरकार बनाएगा और सरकार चलाने का काम करेगा। तो इसका दूसरा काम हो गया। अब हम तीसरी बात करते हैं, इसका फंक्शन को देखते हैं। तो इसका फंक्शन क्या देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या काम करता है?
पॉलिसी बनाता है और फंक्शन कार्य निर्धारित करता है। ठीक है, देश में क्या क्या कार्य होना चाहिए, क्या क्या नीति बननी चाहिए, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करता है। जब वो चुनाव जीत के आता है तो अपने जारी किए गए मैनिफेस्टो के अनुसार वो अपने कार्य को करता है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी जीतते हैं वो क्या कहलाते हैं, रूलिंग पार्टी। वो सत्ता की पार्टी कहलाती है और सत्ता में शामिल होकर वो सरकार चलाती है। लेकिन पार्टी चुनाव में अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो सिंगल पार्टी तो डेमोक्रेसी पार्टी कहलाएगी नहीं, तो डुअल पार्टी ही कम से कम एटलीस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी कहलाएगी। तो जो चुनाव हारी हुई पार्टी है उनका भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। वो क्या रोल अदा करती है, अपोजिशन पार्टी का। अगर सरकार कोई काम जनता के अनुकूल नहीं कर रही है तो जो अपोजिशन पार्टी है वो सरकार का आँख खोलने का काम करेगी। बार बार संसद में, पार्लियामेंट में या विधानसभा में क्या करेगी, ऑब्जेक्शन करेगी और सरकार को सही रास्ते पर चलने का मार्गनिर्देश जारी करेगी। तो अपोजिशन पार्टी का भी अपना एक कार्य है। इसके अलावा पार्टी जो है वो डायरेक्टली जनता के पास जाएगी, जनता को इन्फ्लुएंस करेगी कि कौन सी दल जो है वो सही ढंग से कार्य कर सकती है। ये काम भी पॉलिटिकल पार्टी करेगी। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है किस चीज़ में, कानून बनाने में। गवर्नमेंट कैसे चलेगा और क्या कानून बनाएगा, ये काम भी पॉलिटिकल पार्टी का काम है। अब हम बात करेंगे कि हाउ मेनी पार्टी, अब कितने दल होना चाहिए। ठीक है, दल एटलीस्ट 2 पार्टी इम्पॉर्टेंट है। हम किसी भी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री को डेमोक्रेटिक तभी मानेंगे जब वहाँ पे कम से कम 2 पार्टी हो। 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी होगी तो उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे। लेकिन अगर हम सिंगल पार्टी की बात करेंगे तो डेमोक्रेटिक पार्टी सही ढंग से नहीं है, क्योंकि पीपुल हैव नो चॉइस। अगर हमारे पास 2 पार्टी नहीं है या 3 पार्टी नहीं है, जनता के पास भी, हमारे पास में कोई चुनने का अधिकार नहीं, तो उसे हम डेमोक्रेटिक पार्टी तो डेमोक्रेटिक कंट्री तो कहेंगे नहीं। इसलिए कम से कम हमारे पास में 2 पार्टी तो जरूर ही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंडिया की, कि इंडिया में कितनी पार्टी है। तो इंडिया में हम लोग क्या देखते हैं कि इंडिया में हमारे पास में 2 पार्टी है। पहला तो है नेशनल पार्टी और दूसरा है रीजनल पार्टी। ठीक है, और चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम कल के वीडियो में देखेंगे कि नेशनल पार्टी भारत में कौन कौन से हैं और रीजनल पार्टी भारत में कौन कौन से हैं, और नेशनल पार्टी का क्या रोल है और रीजनल पार्टी का क्या रोल अदा करती है। दोनों पार्टी के कार्य फंक्शन को समझेंगे, दोनों की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि कैसे नेशनल पार्टी एक पार्टी बनता है या कैसे एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पार्टी में तब्दील होता है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अभी तक समझ में आ रहा हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल and like my video and share with your friend. Thank you so much.